नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। वैसे तो भारतीय मीडिया ने, इंडिया मीडिया ने पिछले 10-12 सालों में हर स्तर पे निराश किया ही है, या ओवरऑल सोसाइटी एट लार्ज, कम्युनिटी एट लार्ज, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, उनको डिमोटिवेट करने का काम किया ही है। बट अगर बिहार के संदर्भ में इसे समझेंगे, क्योंकि अगले महीने नवंबर के मंथ में 6 नवंबर को और 11 नवंबर को बिहार में 2 फेज़ में विधानसभा के चुनाव हैं। और फिलहाल हमारा जो मीडिया है उसका बहस का या कन्वर्सेशन का स्तर ये है कि इस बार नीतीश कुमार जीतेंगे या आरजेडी जीतेगी, जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और जिसको कंटिन्यू कर रहे हैं उस लेगेसी को तेजस्वी यादव उनके बेटे। तो इसके बीच में डिस्कशन हो रहा है कि जो नीतीश कुमार ने लगभग 10,000 रुपये देने का काम किया 7.5 मिलियन महिलाओं को, जो कि उनके अकाउंट में पहुंच भी गए हैं, या फिर जो आरजेडी है उसने हमने रिसेंटली वादा किया है कि हर घर जो है वो जॉब देने का काम करेंगे, सरकारी जॉब। तो इतनी जॉब्स हैं भी या नहीं, या इतनी जो पॉपुलेशन है बिहार की उसको दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये मीडिया का स्तर है। इंस्टेड की जो नए मुद्दे हैं, जो ओवरऑल एक तरीके से जो राज्य के विकास के मुद्दे हैं उनकी कोई बातें करें कि फ्लड पे कोई काम होगा या नहीं होगा, या क्लाइमेट चेंज की कोई सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, जो एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की बात है उसके ऊपर कोई सोल्यूशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा कि होगा, न्यू स्टार्टअप्स में किस तरीके से कोई काम होगा। सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की बेकार की एंडलेस यूजलेस बहस जिसका कोई निष्कर्ष भी नहीं है इवन, उस पर ही सुबह शाम का डिस्कशन। और सेकेंडली, किसी नए युवक को अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मिली, किसी की कोई विचारधारा पे किसी का कोई स्पेस देने का काम किया गया है कि नहीं किया, कोई नहीं किया गया। सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ बहस कि इस बार नीतीश कुमार जीतेंगे या जेडीयू जीतेगी या आरजेडी जीतेगी, क्योंकि गठबंधन में है बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है और आरजेडी के साथ कांग्रेस है, तो वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जैसे कि कोई बपौती है कि इन्हीं 2-4-5 लोगों को ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, भले वो एजुकेशन का फील्ड हो, हेल्थ केयर का फील्ड हो, या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआईटी हो, आईएएम हो, क्या कोई पहले से निर्धारित होता है कि ये अपॉर्चुनिटी इसी इंसान को मिलेगी? एक कॉम्पिटेटिव वे में, नेचुरल वे में सब लोग बैठते हैं, जिसमें काबिलियत होती है, जिसमें कैपेबिलिटी होती है, वो उस एग्जाम को क्लियर करता है, उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। पर भारतीय राजनीति में वो लोग तो हैं ही हैं जिनको, जो गिने चुने, जिनके परिवारवाद चलता है, या और हमारे देश का मीडिया भी इस तरीके के लोगों को ही सपोर्ट करने का काम करता है। आज आप मीडिया के बीच में अगर आप डिस्कशन देखेंगे, या मीडिया स्पेस में देखेंगे, या मीडिया बाइट देखेंगे, तो वही गिने चुने 4-5 लोग ही जो सालों साल से सत्ता में रहते आए हैं, या एक तरीके से कभी अपोजिशन में हैं और कभी सत्ता में हैं, उन्हीं के सुबह शाम डिस्कशन, उन्हीं पे सुबह शाम बात। क्या किसी नए इंसान को अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मिली? एक नई उम्मीद रखी जा रही थी प्रशांत किशोर के साथ, जो कि जन स्वराज के बैनर तले ये काम शुरू कर रहे थे, और जो उनकी फर्स्ट लिस्ट भी आई कैंडिडेट्स की, उसमें भी उसी तरीके की चीज़ देखी गई, किसी नए युवा को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, या कोई नई पौध नहीं लगाई गई कि एक नई तरीके की लीडरशिप डेवलप करी जाए, या उस तरीके के लोग, उन्होंने भी कास्ट बेसिस के या उस तरीके के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देने का काम किया। तो सिर्फ और सिर्फ बातें करना ही से ही काम नहीं हो पाएगा। ओवरऑल सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने के लिए जब तक नए लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, या नए लोगों को स्पेस नहीं दिया जाएगा, तब तक और हम विकास एक तरीके से डेवलप कैसे देख पाएंगे? जय हिंद, जय भारत।